हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिज्जिन मूवी। सिज्जिन के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह सच्ची घटना के ऊपर आधारित है जो कि इराक में घटी थी। इस फिल्म का अंत देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कभी भी चीट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जो ईविल काम करते हैं उनका नाम सिज्जिन किताब में जोड़ दिया जाता है और उनका नाम जहन्नुम में जुड़ जाता है। और मूवी शुरू होती है एक शेमंस इश्कान को दिखाते हुए जो कि बहुत ही खतरनाक सा काला जादू कर रहा था, जिसके अंदर वह भैंस की आंतों और उसकी आंखों से कुछ करता है और फिर एक लड़की के ऊपर कुछ इनकैंटेशंस को मारक कर देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो बहनों इरमा और वूलन को इस इश्कान के घर पर देख पाते हैं और उनका नंबर आने पर इश्कान उन दोनों को अंदर बुला लेता है। अभी इरमा यहाँ पर अपने काम से आई थी लेकिन वूलन उससे बहुत ही ज्यादा डर रही थी। इरमा इश्कान से यह कहती है कि वह गैलन नाम के एक लड़के से प्यार करती है और चाहती है कि उसकी उससे शादी हो जाए, जिसके अंदर इश्कान अपने काले जादू से उसकी हेल्प कर दे। लेकिन असल में उसका कज़न है, मतलब उसकी माँ की बहन का बेटा है। तो इश्कान सीधा मना कर देता है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता और अगर उसकी उससे शादी हुई तो वह मारी जाएगी। और यही बात उसको समझाने के लिए वूलन को एक जिन पोजेस करके यही बात बोलता है, जिससे वह काफी डर जाती है तो वह रुक भी जाती है। खैर अब कहानी 12 साल आगे जाती है और इरमा अपनी बहन वूलन और मदर फराह के साथ गैलन के घर पर जाती है, जिसकी शादी नीसा नाम की एक लड़की से हो गई थी और उनकी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है जिसका नाम सोफिया है। और आज उसका बर्थडे है, उसकी पार्टी होने वाली है जिसमें शामिल होने वह लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ सोफिया असल में ब्लाइंड है और गैलन की माँ की तबीयत भी काफी खराब रहती है, जो कि पूरे समय ही बिस्तर पर रहती है और कुछ बोल नहीं सकती। खैर पार्टी वगैरह होती है और हम यहाँ पर यह जान पाते हैं कि इरमा का असल में गैलन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और यह चीज़ बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ वह लोग काफ़ी करीब भी आ चुके हैं और यह बात नीसा भी जानती है। गैलन को अपनी गलती का एहसास है तो वह इरमा से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन इरमा उसके प्यार में पागल है तो उससे दूर ही नहीं हो सकती, ना ही उसको होने देना चाहती है। और इस वजह से अब उनके बीच एक अलग ही हीट क्रिएट होने लगती है। आगे अब गैलन से वह यह कहती है कि उसने भले ही अलग शादी कर ली लेकिन फिर भी उसकी बेटी डिसेबल्ड है और वह भी प्रेग्नेंट अब है, तो उनका बच्चा ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर इरमा अपने रिश्ते और बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, लेकिन वह ना ही नीसा को हेट करती है ना ही उसे सोफिया से कोई दिक्कत है। वह तो उसको बहुत चाहती है और सोफिया है भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची। अब इरमा अपने घर आ जाती है और वह बार बार गैलन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे साफ साफ इग्नोर कर रहा होता है। उसकी बहन वूलन जो कि सब जानती है उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी बहन से भी चिढ़ जाती है। इरमा यहाँ पर काफी गुस्से में थी क्योंकि एक समय पर वह और गैलन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे और साथ जीने मरने की, शादी करने की, कभी ना अलग होने की कस्में खा चुके थे। इवन तब गैलन ने भी उससे कई सारे वादे किए थे, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी नीसा से कर दी तो यहाँ पर वह कुछ भी नहीं कर सकता और उसने मूव ऑन कर लिया। लेकिन हम जानते हैं कि इरमा उसे कितना ज्यादा प्यार करती है, तो वह मूव ऑन नहीं कर पाई और अब तो वह उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तो वह गैलन के वर्क प्लेस पर जाती है जहां पर वह उसे बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन वह साफ मना कर देता है। तो उनके बीच एक आर्गुमेंट हो जाता है जिसके अंदर वह उसे पुश कर देता है, जिससे कि इरमा का मिसकैरेज हो जाता है। वह अस्पताल में उसे एडमिट कर देता है, लेकिन अब तक वह अंदर से टूट गई थी, जिसको गैलन साफ साफ कह देता है कि अब उसके रास्ते उससे अलग है और उनके बीच में जो कुछ भी था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो वह अब उससे और उसकी फैमिली से बिल्कुल दूर रहे। फिर अब इससे इरमा बिल्कुल टूट जाती है और गैलन भी इस तरह से गया था कि वह कभी अब उसके पास वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में उसकी बीवी नीसा और एक प्यारी सी बच्ची है। अब रास्ते में उसे उस्ताद जी मिलते हैं जो कि उसे सोफिया का गिफ्ट देते हैं, जिसके अंदर प्रेयर सेट था और कहते हैं कि अब सोफिया को प्रेयर्स करनी चाहिए। और गैलन की पूरी फैमिली कई टाइम से मस्जिद नहीं आई है, कोई प्रेयर्स भी ऑफर नहीं करी है, तो उन्हें यहाँ पर आना चाहिए और प्रेयर्स करनी चाहिए ताकि अगर उन पर आने वाली कोई भी दिक्कत होगी तो वह पहले ही टल जाएगी। खैर अभी गैलन घर जाकर सो जाता है और रात में उसके पास सोफिया आती है, जिसने अपनी दोनों आंखें निकाल दी थी और वह उसे कहती है कि अगली बार वह उसे आंखें गिफ्ट करें, जिससे डरकर वह जाग जाता है क्योंकि यह एक भयानक सपना था। और हम जानते हैं कि सिज्जिन के अंदर यही होता है, तो यहाँ पर चीजें होती है वह सपने के अंदर ज्यादा होती है, जो कि वाकई में हकीकत भी बन जाती है। अब वह सोफिया के पास जाता है जो कि अपने रूम में आराम से सो रही थी और वह कुछ देर उसके पास बैठ जाता है क्योंकि वह उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और जब
नीसा प्रेग्नेंट थी तब उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हुई थी, लेकिन तब वह अपने ही धुन में रहता था तो वह उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया करता था और बाद में पता चला कि उसकी वजह से ही सोफिया की आंखें नहीं है और वह खुद को पूरी तरह से इसका कसूरवार भी मानता है। अब अगले दिन वह मस्जिद भी जाता है जहां पर आज उस्ताद जी सिज्जिन के बारे में बता रहे थे। अब यहाँ इरमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी जो कि उसे बार बार कॉल करती रहती है, लेकिन वह उसे फिर से गुस्से में उल्टा सीधा सुना देता है जिससे वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अब वह खतरनाक रास्ता चूज करती है। अभी रास्ता वैसे तो उसे इश्कान के घर तक पहुंचना था, लेकिन यह रास्ता उसे किस अंजाम पर पहुंचाएगा यह हम धीरे धीरे जानेंगे। अब वह इश्कान से यह कहती है कि उसे गैलन किसी भी कीमत पर चाहिए और वह उसकी जिंदगी में एक लौती लेडी बनना चाहती है और वह जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है और वह हर कीमत देने को तैयार है क्योंकि अब वह सब कुछ खो चुकी है तो उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। अब इश्कान उससे कहता है कि यह करना खतरनाक होगा, लेकिन वह उसे अपनी और वूलन की पूरी ज्वेलरी देकर उसे रिक्वेस्ट करती है। साथ ही साथ इश्कान की माँ भी उसे यह काम लेने को कह देती है तो वह मान जाता है। अब वह बताता है कि ढेर सारे इविल जिन होते हैं जो कि मुस्लिम के लिए अपनी नफरत के लिए जाने जाते हैं। वह जिन से कम्युनिकेशन करेगा और उनको कन्विंस करेगा कि वह नीसा को पोजेस करें और कन्विंस करने के लिए किए जाने वाले काले जादू रिचुअल के अंदर वह फ्रेशली बरीड डेड बॉडी की पैर की हड्डी पर इनकेंटेशन लिखेगा और फिर उसे मैंस की आंतों से कवर करेगा, लेकिन रिचुअल में उसे नीसा की फोटो और बॉडी का कोई अंश जैसे कि बाल, खून या फिर नेल्स चाहिए होंगे, यानी कि नाखून। पूछता है कि इससे होगा क्या तो वह बताता है कि रिचुअल होते ही 5 रातों में नीसा और उसके सारे ब्लड रिलेटिव्स एक एक करके मारे जाएंगे। अब यह सुनकर तो इरमा को सोफिया की फिक्र होती है, लेकिन इश्कान कहता है कि उसने अपना बच्चा खोया है जिसकी किसी ने फिक्र नहीं करी थी, तो अब वह भी किसी और की फिक्र ना करें। अब अगले दिन इरमा नीसा के घर जाती है और चुपके से उसके बाथरूम से कोम्ब पर लगे हुए बाल और ट्रैश बिन में डाला हुआ सैनिटरी पैड चुरा लेती है और वापस आते हुए वह सोफिया से मिलती है जिसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और मुझे ऐसा लगता है कि वह इस पल तक भी रुक सकती थी, लेकिन यहाँ पर वह नहीं रुकती। लेकिन इसी बीच उसे गैलन भी मिलता है जो कि उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि वह उसके परिवार से दूर रहे और यह वह पल था जहाँ पर वह बिल्कुल टूट गई थी और उसने मन बना लिया कि हाँ वह रिचुअल करेगी और इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और वह उसके मुंह लगेगी भी क्योंकि उसका काम हो गया था। और यहाँ पर इश्कान भी एक लाश का पैर काट कर ले आया था और एक बफेलो के बॉडी पार्ट्स को भी ला चुका था जो कि रिचुअल में इस्तेमाल होने वाले थे और वह पैड को देखकर यह कहता है कि इस रिचुअल में खून इस्तेमाल होने से रिचुअल और पोजेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि खून बाल से ज्यादा खतरनाक पोजेशन करता है। खैर रिचुअल शुरू होता है जिसके अंदर वह पैड से खून निकालता है, नीसा की फोटो को रिचुअल ब्लड में भिगाता है, शिन बोन पर इनकेंटेशन लिखता है यानी कि पैर की हड्डी पर फोटो को फाड़ देता है और अब बोन को इंटेस्टाइन से कवर करते हुए सभी इविल जिन और उनके रूलर के लिए प्रेयर करने लगता है। और यह ब्लैक मैजिक रिचुअल इतना ज्यादा खतरनाक है कि पूरा घर तक हिल जाता है और अब फाइनली जिन आ चुके थे, रिचुअल पूरा हो चुका था। खैर अब वह उस फोटो को फ्लैश के साथ में कुत्तों को खाने के लिए दे देता है और इरमा को बताता है कि आज रात से नीसा की अगली 5 रातें दुनिया की सबसे भयानक रातें होंगी, जिन रातों के अंत होने पर नीसा और उसके सभी खून के रिश्तेदार मारे जाएंगे और इरमा की सभी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अब पहली रात आती है जिसके अंदर नीसा प्रेयर्स कर रही होती है कि तभी उसे भैंस के कटे फटे बॉडी पार्ट्स हॉन्ट करते हैं और उसके ऊपर ढेर सारा खून आने लगता है जिससे वह बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ही गैलन उसके पास में आता है तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, तो वह उसे सोने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में वह सोफिया की डॉल देखती है और पोजेस्ड होकर उसके और अपने बाल खाने लगती है जिससे उसे उल्टी होने लगती है और जब वह होश में आती है तो वह काफी परेशान हो जाती है और शाम को गैलन को बताने की कोशिश करती है कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है और वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अब दूसरी रात आती है जिसमें हम इरमा को देखते हैं जिससे उसकी बहन ज्वेलरी के बारे में पूछती है और कहती है कि वह इश्कान के पास ही गई होगी। इस पर उन दोनों की बहस हो जाती है और यहाँ पर हम यह देख पाते हैं कि इरमा को भी हांटिंग फील हो रहा था और वूलन की डेड बॉडी उसे हांट करती है जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसकी बहन उसे संभालती है क्योंकि यह सब रियल में नहीं था, लेकिन उसे यहाँ पर बहुत ही अजीब डरावनी चीज दिखाई दे रही थी जो कि काफी अजीब है। रिचुअल किसी और पर किया लेकिन असर उसके ऊपर क्यों आ रहा था, या तो इश्कान ने उसे पूरी बात नहीं बताई है या फिर रिचुअल में कुछ गड़बड़ हुई है। तभी हम नीसा को देख पाते हैं जो कि प्रेयर्स कर रही थी कि तभी उसका गला चौक होने लगता है और वह उल्टी करने लगती है जिसके अंदर से ढेर सारे कीड़े बाहर आते हैं और अब वह काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, डर गई थी। अब वो उन कीड़ों को एक जार में रख देती है ताकि किसी को दिखाकर वह हेल्प
मांग पाए और तभी वह अपनी सांस देते के पास जाती है, लेकिन वह पोजेस होकर उनको ही मारने लगती है, लेकिन होश में आकर खुद को संभालती है और बहुत ज्यादा रोते हुए उनसे माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसे होश ही नहीं था कि वह क्या कर रही है। अब वह वॉशरूम में जाती है, जहां पर वह उस जार को देखती है जिसमें से अचानक से सारे वर्म गायब हो चुके थे। साथ ही साथ यहाँ पर देते, जो कि हिल तक नहीं सकती थी, वह चलकर किचन में आती है और उबलते हुए खाने से भरे पॉट को अपने ऊपर उलट लेती है। और यह देखकर नीसा की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर पर फफोले पड़ गए थे। अब तीसरी रात शुरू होती है और देते का फ्यूनल किया जाता है, जिसमें इरमा भी आई थी। और यहाँ नीसा पोजेस्ड होकर देते की बॉडी को दूर फेंक देती है और सभी लोग उससे डर जाते हैं। और यह देखकर इरमा बहुत खुश होती है, लेकिन अभी उस्ताद जी वहां पर थे तो वह हल्का सा एग्जास्टिज्म करके अभी के लिए उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन वह यह जान गए थे कि किसी ने इविल जिन को यहाँ पर बुलाया है और वह इविल जिन के पोजीशन में है। अब नीसा को सुलाकर गैलन भी सोने चले जाता है तो उसे भी भूतिया नाइटमेयर्स आते हैं, जिनसे वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वह नीसा से बात करते हैं और उसे माफी मांगता है कि उसने पहले उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन वह उस्ताद से हेल्प मांगने जा रहा है, ऐसा वह बोलता है। अब उस्ताद जी गैलन को बताते हैं कि जिस जिन ने नीसा को पोजेस करके रखा है उसे काले जादू से यहाँ पर बुलाया गया है और वह बहुत ही शक्तिशाली है और वह डरे नहीं, क्योंकि गॉड के आगे उसकी पावर काम नहीं करेंगी, उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। अब वह उसे होली वाटर देते हैं, जो वह प्रेयर्स के पहले नीसा के माथे पर लगा दे ताकि उसकी हालत में सुधार आ जाए। अब यहाँ घर पर नीसा को देते का गोस्ट हांट करता है, लेकिन अब तक गैलन वहां पर आकर उसको संभाल लेता है। वह उसके लिए इमोशनल हो जाता है कि अब उसके पास उसके और सोफिया के अलावा कोई नहीं बचा, उसके साइड तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर उसकी बीवी और उसकी खाली बच्ची है और वह उनके बिना जी नहीं पाएगा। और वह उसके सर पर होली वाटर लगाता है, लेकिन वह तड़पकर चिल्लाने लगती है। वह वहीं रेडियो पर प्रेयर्स प्ले करके चला जाता है, लेकिन तभी होता है यह है कि प्रेयर्स ऑफ हो जाती हैं और नीसा को पोजेशन फिर से आ जाता है। अब चौथी रात पर हम इरमा की मां मतलब देते की बहन को देखते हैं, जिन्हें कुछ इविल वॉइस सुनाई देती है और वह उनसे पागल होकर तोड़फोड़ मचा देती है और कांच खा लेती है, जिससे वह भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक चीज भी नोटिस कर सकते हैं कि नीसा के खून रिलेटिव्स मरने वाले थे, लेकिन यहाँ पर मर तो कुछ और लोग रहे थे। खैर, तभी अगले सीन में फराह का फ्यूनल होता है और वूलन इरमा से बात कर रही होती है, जो कि कबूल कर लेती है कि यह उसकी गलती है। लेकिन इश्कान ने उसको यह कहा था कि यह नीसा के ब्लड रिलेटिव मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है और ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन तब तक वूलन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और टूट जाती है, जिसे वह समझाती है कि वह सब कुछ ठीक कर देगी। अब यहाँ नीसा की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसे अजान सुनाई देती है, जिससे वह परेशान होकर खुद को हैंग कर लेती है, लेकिन तब तक गैलन जाकर उसे बचा लेता है। अब थोड़ी देर के बाद में उस्ताद जी भी वहां पर आते हैं, जो कि कहते हैं कि आज वह नीसा को मस्जिद के पीछे वाले हाल में ले जाएंगे और आज वह उसे ठीक कर देंगे। लेकिन उन्हें और गैलन को यह यकीन रखना होगा कि चाहे वह जिन कितना ही ईविल और पावरफुल क्यों ना हो, वह उसे हरा ही देगी, क्योंकि उनका फेथ अल्लाह पर है और वह उन्हें हारने नहीं देंगे। अब थोड़ी देर के बाद में वहां पर इरमा आती है और इरमा गैलन को भी सच बता देती है कि वह जिन उसने भेजा था, जिससे वह बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उन दोनों की बहस होने लगती है। और फाइनली आ जाती है पांचवी रात और हम देखते हैं इरमा को, जो कि इश्कान के पास ही जा रही थी, लेकिन तब तक वूलन पोजेस होकर उस पर हमला कर देती है और उससे बचकर वह बाहर भाग जाती है। अब वूलन उस पोजीशन की हालत में यह कहती है कि आज वह भी मारी जाएगी और तभी वह एक पेड़ पर चढ़कर नीचे कूद जाती है, जिसके अंदर होता यह है कि उसके बाल और स्कैल्प एक टहनी पर फंस जाते हैं और वही उखड़ जाते हैं, जिससे वह भी मारी जाती है। इरमा बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वह भागकर इश्कान के पास जाती है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, उसकी जान बच जाए, क्योंकि वह भी मरने वाली थी। अब यहाँ पर नीसा का एग्जास्टिज्म भी शुरू हो जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वह इविल होने लगी थी और उसका पोजीशन अपने चरम सीमा पर आ जाता है और वहाँ कई लोगों को वह खत्म कर देती है। यहाँ इरमा इश्कान को ढूंढ रही थी, जो कि उसे नहीं मिलता और अब कर्स उसे कंट्रोल करके अंदर से तोड़ते हुए बॉडी पार्ट्स को ट्वीट करते हुए खत्म कर देता है, जो मेरे ख्याल से इस पूरी मूवी की सबसे ब्रूटल मौत थी और यह तो होना ही था। अब यहाँ पर नीसा गैलन पर हमला करती है और उसे जान से ही मारने वाली थी, लेकिन उस्ताद जी उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ना ही उसके अंदर कभी रियल जिन आया था और ना ही कभी इविल ने उसे पोजेस किया। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं सिजिन इंडोनेशियन मूवी के असली पत्ते। असल में इविल जिन उसके अंदर कभी था ही नहीं, वह तो स्टार्टिंग से सोफिया के अंदर आया था। जी हाँ, तो असल में सोफिया को
उस दिन उसके फर्स्ट पीरियड्स आए थे और वह पैड उसका ही था जिसको इरमा ले गई, इनफैक्ट बाल भी उसके ही थे। और इस तरह से रिचुअल तो नीसा पर हुआ था, लेकिन पजेशन और कर्ज असल में सोफिया पर आया और वहीं से इविल अपना काम कर रहा था। अब यहाँ पर इविल जिन ने किया यह कि उसने सोफिया के ब्लड रिलेटिव्स को मार दिया। अब यहाँ पर जो इरमा और वूलन वह थी वह सब उसकी बुआ लगती थी, इसलिए उनको मार दिया गया। अब यहाँ पर जितने भी लोग मर रहे थे यहाँ पर सभी सोफिया और उस इविल जिन के इशारे पर मर रहे थे, वह सब जगह मौजूद होती थी लेकिन बैकअप राउंड में ताकि किसी को कोई दिखता नहीं था। यहाँ पर सामने कुछ और दिखाकर मेन प्लॉट को पीछे दबाया गया और अब यहाँ पर सोफिया गैलन को भी मारने लगती है, लेकिन उस्ताद जी फाइनल प्रेयर्स करके उस इविल को निकाल देते हैं। खैर तभी हम न्यूज़ में देख पाते हैं कि मस्जिद के हाल में कुछ बॉडीज मिली है, एक हस्बैंड और एक वाइफ मिले हैं, जिसके अंदर हस्बैंड की नेक टूटने से मौत हो गई और उसकी जो कसिन्स थी यानी कि इरमा और वूलन वह कहीं और मरी हुई मिली है। उसकी वाइफ का फिलहाल इलाज चल रहा है और उसे एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका कोई भी एक्सप्लेन आज तक नहीं है, और जिस बीमारी को जानते और समझते हम नहीं है उसे क्योर कैसे किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर सोफिया ने अपने पिता को मार दिया था, लेकिन उस्ताद जी ने सोफिया को भगाकर किसी तरह से नीसा को बचा लिया। अब न्यूज़ के अंदर और कुछ भी बताया जाता है कि सोफिया यानी कि उनकी बेटी वहीं पर मिली थी, लेकिन फिलहाल वह ठीक है और अब उसका ख्याल रखने के लिए उसकी फैमिली वहाँ पर मौजूद नहीं है। और मूवी के फाइनल शॉट में हम नीसा को अस्पताल में देखते हैं जो कि डर कर होश में आती है। इसे संभालने सोफिया आ जाती है, जिसके अंदर वह इविल जिन अभी तक है और उसका काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब वह फाइनली खत्म करेगी उसकी मेन ब्लड रिलेटिव उसकी माँ को यानी कि नीसा को। इसी के साथ में सिजिन इंडोनेशियाई फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी सिजिन इंडोनेशियाई फिल्म की कहानी। बाकी आप लोग बताना कि आपको यह फिल्म कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।